क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. देखिए, एक पेन स्टैंड है, लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, किस फॉर्म में? क्यूबॉइड फॉर्म में है। एक वुड स्टैंड है, किसके लिए? पेन को होल्ड रखने के लिए। एक वुड का स्टैंड दिया है क्यूबॉइड फॉर्म में, जिसकी डायमेंशन अपने को दी है LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 15 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट। ठीक है, तो जो वुड का स्टैंड दिया है पेन को होल्ड करने के लिए, उसके डायमेंशन अपने को दे रखी है, वो क्यूबॉइड फॉर्म में दिया है LBH। अब इस स्टैंड के टॉप सरफेस पे 4 कोनिकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? कैविटी बोलते हैं, जिसको हमने कट करके बाहर निकाल दिया। वो कोनिकल कैविटी हमने क्यों की? क्योंकि अपने को पेन को खड़ा रखना है, स्टैंड पोजीशन में उसको लेके आना है। तो जो पेन अपने को दिख रहा है, जो नीचे का पार्ट अपने को दिख रहा है, वो कोनिकल कैविटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोनिकल डिप्रेशन। और उसका जो टॉप सरफेस है वो किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड वुड का स्टैंड था जिसमें पेन को होल्ड करना है, उसके टॉप सरफेस पे 4 कोनिकल कैविटी बोलो या कोनिकल डिप्रेशन कट करके बाहर निकाल दिए। और उस जो होल अपने पास है 4 कोनिकल, उसमें क्या करेंगे, हम पेन को इस तरीके से स्टैंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब जो कोनिकल डिप्रेशन दिए हैं, जो होल दिए हैं, उसके डायमेंशन अपने को दिए हैं। ये जो आपको दिख रहा है कोनिकल फॉर्म में, ये जो कोनिकल कैविटी है, कोनिकल डिप्रेशन है, ये कौन सा है? जहाँ पे पेन को हमने खड़ा कर दिया है, जिसमें पेन को हमने स्टैंड कर दिया है। अब जो कोनिकल डिप्रेशन है, उसका डायमेंशन अपने को दिया है, रेडियस क्या दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ कोनिकल डिप्रेशन या हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन वो कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन कितना दिया? 0.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है इसमें? वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड, क्योंकि जब कोनिकल कैविटी को आप बाहर निकाल दोगे तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम कम होगा। किसका? जो पेन का स्टैंड दिया है अपने को, जिसमें पेन को होल्ड करना है, वुड का स्टैंड, तो वही अपने को निकालना है। पूछा भी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ठीक है, क्योंकि कोनिकल कैविटी या कोनिकल डिप्रेशन वो तो अपने को दे ही रखे हैं 4। अब अपने को वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखो गिवन क्या है। गिवन क्या है इसमें? रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन आर कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ, ये जिसको क्या बोलेंगे? हाइट। डेप्थ ऑफ कोनिकल डिप्रेशन ये कितना दिया अपने को? 1.4 सेंटीमीटर। ये तो आ गया इसका। अब देखो आप डायमेंशन, डायमेंशन फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है इसमें? जो वुड का स्टैंड दिया है वो किस फॉर्म में दिया है? क्यूबॉइड फॉर्म में दिया है। LBH कितना दिया अपने को? 15 बाय 10 बाय 3.5। ये दिया है 15 बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये किस फॉर्म में रहती है? L इंटू B इंटू H। ठीक है, L इंटू B इंटू H ये होती है किसकी? क्यूबॉइड की डायमेंशन। जैसे इसको H दिया है, इसको आप H1 मान लो। क्लियर? ये अलग अलग है। H1 क्या है इसमें? क्यूबॉइड का हाइट। L क्या है? क्यूबॉइड का लेंथ। और B क्या है? क्यूबॉइड का ब्रेड्थ। स्मॉल h क्या है इसमें? हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। ये वैल्यूज गिवन है अपने पास। अब तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये अपने को निकालना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड ये अपने को निकालना। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, देखिए अपने पास 4 कोनिकल डिप्रेशन है। कितने हैं? 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो क्या करेंगे? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन।
क्लियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH1 माइनस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। आर अपने पास है, एच अपने पास है, LBH1 क्या है इसमें, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और आर और एच क्या है इसमें, आर है रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन और एच क्या है इसमें हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। बस वैल्यू पुट करना है अपने को। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू ये 3.5 है, 3.5, ये इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7, आर कितना है 0.5, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2, उसका स्क्वायर इंटू 1.4। देखिए तो ये हो जाएगा 150, 3.5 का मीनिंग क्या होता है 7/2 माइनस कुछ कट रहा है क्या इसमें, अभी नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 88/21, ये हो जाएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और ये चल रहा है 1.4, इसको लिख सकते हैं 14/10। क्लियर। तो ठीक है, इसको लिखा रहने दीजिए इस फॉर्म में, 4/3 फॉर्म में लिखा रहने दीजिए, 4/3 इंटू 22 इसी फॉर्म में लिखा रहने दीजिए। अब कुछ कट रहा है क्या इसमें, देखो तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, ये 14/10 क्योंकि डेसिमल हटेगा। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, और कुछ कट रहा है कि इसमें 7 से कटेगा, 7 2 जा 14। अब देखो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा LBH1, ठीक है। तो ये हो गया 150, और 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 75 इंटू 7 माइनस कितना हो जाएगा 22 इंटू 2, ये हो जाएगा 44/3 इंटू 1/10। तो देखिए इसको 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49 और 3 52, तो ये आ गया 525 माइनस 3 से कटेंगे तो 1 टाइम्स कितना जाएगा 14, 3 4 जा 12, बचेगा 2, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 14.7/10। तो ये आ गया 525 माइनस का 1 देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है मैंने, आगे चलती जाएगी तो 3 1 जा 3, 14 को 3 4 जा 12, फिर आएगा 20 20 बनेगा 3 6 जा 18, चलता रहेगा। तो हमने क्या लिखा 14.7 डिवाइड बाय 10, 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब 525 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 523, ये हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम है, वुड का, जो अपना क्यूबॉइड है, जो पेन का स्टैंड अपने को दे रखा है, जिसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशन को आपने बाहर कर दिया, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा वुड का वो कितना आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से देखिए आप, क्यूबॉइड स्टैंड है पेन का, उसका डायमेंशन अपने को दे रखे हैं LBH, जो कोनिकल कैविटी या डिप्रेशन है उसका डायमेंशन दिया है रेडियस 0.5, हाइट 1.4, वैल्यू पुट की हमने। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से किसको माइनस कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में क्या आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। देखिए ब्रिम क्या होता है, जैसे बाल्टी है, बकेट अपने पास है, उसका टॉप क्या होता है ओपन होता है, तो हम क्या करते हैं टॉप तक पानी को भर देते हैं। तो जो ऊपरी सरफेस है, जो टॉप का जो सरफेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं ब्रिम। ब्रिम मतलब जहाँ तक पानी को हम बाल्टी में भर सकते हैं, बकेट में हम भर सकते हैं। तो एक कोनिकल वेसल अपने पास है, वेसल को एज अ बकेट भी आप मान सकते हैं, वो कोनिकल फॉर्म में दी है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स, लेड शॉट मतलब कांच की गोली, कंचे जिसको हम बोलते हैं लेड शॉट्स, कांच की गोलियां। When lead shots, each of which is a sphere of radius is 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखिए एक कोनिकल वेसल अपने पास है जिसकी हाइट अपने को दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस क्या दी है उसकी 5 सेंटीमीटर। इस कोनिकल वेसल का
जो कोनिकल वेसल दी है उसका टॉप सरफेस क्या ओपन है और इसमें पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब ऊपरी सरफेस। तो हमने क्या करा, इस कोनिकल वेसल में लेड शॉट्स, जिसको हम कंचे बोलते हैं, कांच की गोलियां, स्फेरिकल फॉर्म है, उसका रेडियस क्या दिया अपने को 0.5 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, कुछ एन नंबर ऑफ, जिसको हम एन मान लेंगे, एन नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्या किए हमने कोनिकल वेसल में ड्रॉप आउट कर दिए, हमने उसमें पानी में डाल दिए। जैसे ही हमने पानी में डाला क्या होगा, 1/4 पार्ट मतलब 1/4 ऑफ द वाटर किसका, जो कोनिकल वेसल में भरा हुआ है वो बाहर आ गया। कोनिकल वेसल में जो पानी भरा हुआ था उसका 1/4 पार्ट क्या होगा, बाहर आ गया। कब आएगा, जब आप कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट उसमें ड्रॉप आउट करोगे। तो पूछा क्या इसमें कि हमने कितने लेड शॉट्स को उस कोनिकल वेसल में ड्रॉप आउट किया कि उसका 1/4 पानी बाहर आ गया। बात समझ में आ रही है। कोनिकल वेसल, एक कोनिकल वेसल दिया अपने को, उसकी हाइट दी 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर। उस कोनिकल वेसल में जो पानी से भरी हुई है अप टू द ब्रिम, ऊपरी सरफेस तक, कुछ लेड शॉट्स, कांच की गोलियां या कंचे हमने उसमें ड्रॉप आउट कर दिए। ड्रॉप आउट करने के बाद क्या हुआ, उसका 25% 1/4 पानी बाहर आ गया, 1/4 वाटर फ्लो आउट। तो अपने को वही निकालना है कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट आपने ड्रॉप किए कि उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। तो गिवन क्या है इसमें, ये देखिए, गिवन क्या है इसमें, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, इसको हमने आर मान लिया, इसको हमने कैपिटल आर मान लिया। कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल, इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल एच। ये कितना दिया अपने को, 8 सेंटीमीटर। और देखिए रेडियस ऑफ लेड शॉट, जो कांच की गोलियां लेड शॉट्स, उसको हमने स्मॉल आर ले लिया, उसकी रेडियस अपने को दी है 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और अपने को निकालना है कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स को हम ड्रॉप आउट करें कि उसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाए। हम सपोज करते हैं, लेट एन बी द let n be the number of lead shots dropped in the vessel. Let n be the number of lead shots dropped in the vessel. तो अपने को निकालना क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ लेड शॉट को अपने ड्रॉप किया कि इसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो गया। देखिए जितना वाटर का वॉल्यूम बाहर हुआ, फ्लो आउट हुआ, वो किसके इक्वल होगा, n इंटू नंबर ऑफ, जितना वाटर फ्लो आउट हुआ उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड और फ्लोज आउट इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। देखना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड या फ्लो आउट वो किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकालेंगे, n क्या है इसमें, नंबर ऑफ लेड शॉट, जिसका नंबर अपने को फाइंड आउट करना है कि कितने हमने लेड शॉट्स में ड्रॉप किए कि 1/4 वाटर बाहर आ गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/4 वाटर बाहर आ गया, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, और ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई r³। जितना पानी बाहर आएगा, जितना वाटर फ्लो आउट होगा, वो किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना बाहर आया, पूरा बाहर नहीं आ गया, 1/4 आया, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। तो पाई 1/3 पाई r² क्या है इसमें, ये है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। तो देखिए 4/3 तो 1/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा इसमें,
ये बचेगा आर स्क्वायर एच बाय 4, ये बचेगा n इंटू 4r³। क्लियर। अपने को निकालना क्या है इसमें, n निकालना है। तो n क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच डिवाइड में 4 4 जा 16r³, 16r³। बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। n क्या हो जाएगा, r कितना है देखो 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, h कितना है 8, 16, r कितना है 0.5, इसको आप लिख सकते हैं 1/2, क्यूब दिया है कितना हो जाएगा 1/8। 8 कहाँ देखिए, 8 से कटेगा 2 टाइम्स, क्लियर, 2 से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आ गया 100। देखो आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड फ्लो आउट इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट का मीनिंग क्या हुआ, 1/4 वाटर बाहर हुआ, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच बचेगा डिवाइड में 4, n इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 4r³। क्लियर है। हमने n को सेपरेट किया, बाकी टर्म्स सेपरेट कर दिए। r कितना है 5 सेंटीमीटर, h कितना है 8 सेंटीमीटर, ये 4 इंटू 4 16, r कितना है 0.5, इसको लिख सकते हैं 1/2। तो 1/8 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 8 को 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट n कितना आ गया इसमें 100। तो n क्या आपने सपोज किया था, नंबर ऑफ लेड शॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम 100 लेड शॉट को कोनिकल वेसल में ड्रॉप आउट करेंगे तो उस कोनिकल वेसल का 1/4 वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो आउट। क्लियर है। जहां भी ये वीडियो समझ में नहीं आया इसको पॉज करके देखिए, हर एक स्टेप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।